सभी साथियों को अनुज सर का नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने ग्रुप में मेरे जुड़े हुए हैं, रसायन पाठशाला में जुड़े हुए हैं, और सभी दोस्तों को जो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, दोबारा मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि फुल ईयर प्रोग्राम की तैयारी मैं करा रहा हूं और बिल्कुल टॉपिक वाइज लेकर के चल रहा हूं। बिल्कुल आपको एक एक टॉपिक से रूबरू कराता जा रहा हूं, कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। लास्ट मोमेंट तक, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा तब तक आपको एक एक स्टेप में आगे बढ़ाता रहूंगा। यही उद्देश्य लेकर के मैं आपके सामने आया हूं और मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि जितने लोग ये तैयारी कर रहे हैं सभी लोग थोड़ा एक्टिव रहें। देखिए क्या होता है कि अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो सबसे बड़ी कमी क्या आएगी कि कुछ लोगों का सिर्फ एक मकसद रह जाता है। वो मकसद क्या है वो समझ लीजिए। मकसद ये है कि आप मात्र अगर नोट्स इकट्ठा करना चाहते हैं, अगर आप मात्र क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहते हैं तो ये सब कलेक्शन करते रहिए। जैसे कुछ लोगों ने माइंड मेकअप कर रखा है, नहीं साहब हमें तो केवल, जैसे मैंने एक पीडीएफ डाली थी कि भाई इन क्वेश्चंस को जरा सॉल्व करिए आप, तो किसी भी साथी का जवाब नहीं आया, कोई भी किसी ने सॉल्यूशन नहीं भेजा कि नहीं सर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और इसमें इन क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। देखिए ऐसे लिख देना कि नहीं सर मुझे कुछ आ ही नहीं रहा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यू आर द पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट से कम तो कोई होगा नहीं, पीजीटी जो तैयारी कर रहा है। और कुछ लोग नेट भी क्वालिफाई होंगे, कुछ लोग पीएचडी ऑलरेडी कर रखे होंगे, कुछ लोग जो है वो गेट भी क्वालिफाई होंगे। मतलब अच्छे अच्छे मेरे साथी होंगे। लेकिन क्या होता है, इंटरेस्ट एक ऐसा वर्ड है जो मैं आपको बता दूं, जब किसी चीज का आप में इंटरेस्ट आने लग जाए, आपको लगने लगे यार मुझे ये क्वालिफाई करना है, आपको ये महसूस होने लगे नहीं यार ये काम मुझे करना है, तो आप उसी में रमे रहेंगे, वही काम आप करते रहेंगे तो आपको मजा आने लगेगा। और जब आपको किसी काम करने में मजा आने लगे तो समझ लीजिएगा कि अब वो काम सफल होने वाला है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन समस्या क्या होती है, हम लोग जैसे दिन भर क्या होगा कि हमारे मित्र जितने भी हैं या जो भी हमारे साथी हैं वो सभी तैयारी करने का पूरा प्लान तो बनाए बैठे, जज्बा तो रोज है उनके अंदर, पूरा जज्बा भरा हुआ है, लेकिन समय का अभाव भी हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसी समस्या हो जिसकी वजह से वो समय ना दे पा रहे हो। तो मेरा सभी से एक रिक्वेस्ट है, सभी से निवेदन है कि आपको जो मैटर प्रोवाइड करें उसको देखें। उसमें सबसे बड़ा जो वर्ड होता है वो एक और क्रिएट होता है। वो वर्ड क्या है वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं आज। वो वर्ड ये है कि ये मुझे आता है। जब मन में ये शब्द पैदा हो जाए कि ये मुझे आता है तो समझ लेना कि तैयारी नहीं हो रही। जैसे कि मैंने एक छोटी सी वीडियो बना करके डाली कि नोट्स क्या होते हैं, इंटर नोट्स क्या होते हैं। बोले सर ये तो मुझे आता है। ठीक है, आता तो बहुत बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आना भी चाहिए, क्योंकि आप एक ऑलरेडी कुछ टीचर्स भी होंगे, कुछ फ्रेशर्स भी होंगे, कुछ तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ तैयारी करे वो टाइम भी हो चुका होगा, कुछ लोगों को अच्छा अनुभव भी हो चुका होगा, तो अच्छी बात है आना। लेकिन क्या होता है, जब हम लोगों को जो चीज़ आती है उसी चीज़ से क्वेश्चन गड़बड़ होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा भ्रम है कि ये तो मुझे आता है। होता क्या है, जब परीक्षा होती है तो परीक्षा में बहुत सारा प्रेशर होता है, उस प्रेशर में जो आता है वो भी चला जाता है। ये बात ध्यान रखिए, उस प्रेशर में जो आता है वही चला जाता है। वो क्यों चला जाता है, क्योंकि हमने तो हमेशा यही सोचा था कि वो हमें आता है, हमने उसको दोबारा रिवाइज करने की कोई कोशिश नहीं की। अच्छा एक चीज, सिंपल सी बात बताइए, आपको कार चलानी आती है? आती है ना? लेकिन कार चलानी आती है, लेकिन कार को हम लोग डेली नहीं चला रहे। समस्या क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कार सीख ली, ठीक है, आपने, अच्छी बात है। कार सीखने के बाद अब क्या है कि हम पहले तो डेली उसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले जाएं, डेली क्रॉसिंग पार करें, डेली बैक करें, इधर उधर जाएं, तो क्या होता है, हाथ साफ हो जाता है। फिर आपसे कोई कहे कि यार चलो आगरा चलना, चलो जयपुर चलना, कहीं चलना है, तो आप सोचेंगे नहीं कि चलना है कि नहीं चलना, बोले यार चलो ठीक है चलते। क्या है? कॉन्फिडेंस। अब आपने कार तो सीखी, आपको आती भी है, सब कुछ आता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है। और किसी दोस्त ने कहा कि यार सुबह चलना है, तो अब आप रात में ये विचार करोगे कि ऐसा ना हो कि किसी मोड़ पे न मोड़ पाए, वहां चढ़ाई पड़ना पड़ जाए, कहीं गड्ढे में बैक ना कर पाए। तो ये सब बातें जब आपके मन में पैदा होने लगे, इसका मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हुआ है। तो साथियों एक बात जरूर ध्यान दीजिए मेरी, कि जो ये आता है वाला वर्ड हटा दीजिए और छोटी सी छोटी चीज को सीखने की एक आदत डाल लीजिए। और जब आप छोटी चीज को सीखने की आदत डालेंगे तो बड़ी चीज
ऑटोमेटिक आपको सीखने में आने लगेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आदत ही क्या जो बदल जाए, एक वर्ड ध्यान रखना, वो आदत ही क्या जो बदल जाए। जैसे मेरे पढ़ने की अगर आदत है तो पढ़ने की आदत बदलनी नहीं चाहिए, तभी वो आदत है, और अगर वो बदल गई तो फिर ये आदत नहीं है। नींद अगर पढ़ने के बाद आती है, ये आदत है। और अगर बिना पढ़े यानी बोझ को लेके चल रहे हैं, बोले नहीं रात में यार क्वेश्चंस कौन सॉल्व करेगा, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, पीडीएफ निकाल लेंगे, काम चल जाएगा, जब समय मिलेगा तो सॉल्व कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर आप ये अपने वहम दिमाग से निकाल दीजिए, जब आपको समय मिल जाएगा तो सॉल्व कर लेंगे। तो भाई साहब, भगवान को भी जब समय मिलेगा तभी भी वो आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे, उससे पहले सॉल्व नहीं कर पाए। उनके पास भी समय नहीं है। जब समय आपके पास नहीं है, आपके पास 4 क्वेश्चन लगाने का समय नहीं है, तो ईश्वर के पास इतना समय कहाँ, उसको तो पूरी दुनिया देखनी भाई। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, आप किसी को समय देंगे तो भगवान आपको समय जरूर देगा, ये बात पक्की। आप अगर परीक्षा के लिए समय निकालेंगे, आप केवल मैटर इकट्ठा करके ढेर लगाएंगे, कोई मतलब नहीं। कुछ लोगों की एक आदत होती है, मैं बता दूं इसको, आप बिल्कुल भी अदरवाइज ना लीजिएगा, क्योंकि कड़वा, एक सच जो होता है बड़ा कड़वा होता है, बर्दाश्त कम होता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि 125 किताबों का ढेर लगा होगा, पीजीटी का इतना मटेरियल होगा कि अगर कसम भगवान को उन्हें दे दिया जाए तो वो पूरी यूपी का पीजीटी क्वालिफाई करवा दे, खुद ना कर पाएंगे। सिर्फ कारण क्या है कि मैटर इकट्ठा कर रहे हैं, फाइलें लगा रहे हैं। बोले जब समय नोटिफिकेशन आएगा तो हम पढ़ लेंगे और उसी से हम निकल जाएंगे। तो समस्या क्या होती है कि मान लीजिए आपने धीरे धीरे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि क्या होता है कि धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, कौन सा क्वेश्चन पेपर जब आप देखते हैं, बोले अरे यार ये तो इस डी ब्लॉक का था और ये मैंने बच्चे को पढ़ाया था यार, मैंने इसका आंसर क्या होगा कि ये मैंने समझाया तो था। क्योंकि जब आप पढ़ा रहे होते, समझा रहे होते, तो सबसे बड़ा फैक्टर आपके अंदर क्या होता है, सबसे बड़ा फैक्टर आपके अंदर होता है कि आपको पता है कि मेरे पास अगर मैं जरा भी कहीं पर हिचका, कहीं पर भी मुझे समस्या आई, मेरे कॉन्फिडेंस में डगमगाया, तो सामने मेरी किताब रखी, मैं खट से पन्ना पलट दूंगा और मैं बच्चों को बता दूंगा। क्योंकि बच्चों को आप किसी भी तरीके से संतुष्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उन्हें समझा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। लेकिन जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो प्रेशर आपके माइंड पे रहता है, प्रेशर आपके दिमाग पे रहता है, प्रेशर आपकी बॉडी में इतना होता है कि आप आते हुए क्वेश्चन को गलत करते हैं। वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आपने उस समय उन चीज़ों पर विशेष ध्यान नहीं दिया, जो चीज़ें आपको आती थी उनको रिवाइज नहीं किया। अक्सर क्वेश्चन वही गलत होता है जो हमारा देखा हुआ तो होता है, लेकिन उस पर पूरा प्रैक्टिस वो आता, बोले नहीं यार ये होगा तो ये होगा, ये हो जाएगा, तो बाद में वो होता कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ समस्या पैदा होने के अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए अपने दिमाग से साथियों ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये हमें आता है, ये शब्द हटा दीजिए। अगर आपने ये शब्द हटा दिया तो 100% वो चीज़ आ जाएगी जो आपको ये लगती थी कि मुझे आती है। क्योंकि समस्या यहाँ पर एक और है, देखिए जब आप पीजीटी की तैयारी कर रहे होते तो केवल पीजीटी की तैयारी नहीं करते, केवल पीजीटी की तैयारी हो ही नहीं पाती, क्योंकि तब तक इंसान जो होता है वो फैमिली, मतलब 90% इंसान तो फैमिली से जुड़ जाता है, फैमिली उसकी बन जाती है, बच्चे भी होते हैं, बच्चों को भी देखना है, परिवार भी चलाना है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, अपनी भी जिम्मेदारी है। तो ये सब जिम्मेदारियां 90% लोगों में आ जाती है। 10% फ्रेशर होते हैं, जो 10% में एमएससी फ्रेश किया, सिलेक्शन हो गया, या फिर एमएससी करके तुरंत नेट क्वालिफाई कर लिया, या फिर आपने रिसर्च में लग गए हैं, या फिर ऑलरेडी पीएचडी ज्वाइन कर ली है, या फिर कुछ लोगों में जज्बा है तो स्कूल ज्वाइन कर लिया है कॉन्वेंट। ये मैक्सिमम लोगों की परसेंटेज है, ये बिल्कुल सत्य है। केवल पीजीटी की तैयारी करने वाला कोई 2 ही 4-5% का कोई बंदा मिल जाएगा, बंदा नहीं मिल पाता है। वो सोचता है कि पहले यार कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर लें, तैयारी तो साथ में हम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीज़ें आपके साथ में है, तो इनके साथ समायोजन करना भी तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि आपको ये देखना है कि हमें इन सब चीज़ों, परिस्थितियों के साथ भी लड़ना है और अपने एग्जाम को भी क्वालिफाई करना। फिर आप पीजीटी भी भरते हैं तो टीजीटी भी भर देते हैं, फिर आप पीसीएस भी भर देते हैं, फिर अगर आपकी जीके की अच्छी तो आईएएस भी भर लेते हैं। फिर आपने देखा कि नहीं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन का, बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म निकला, उसका भी भर दें, फिर हरियाणा टेट का भी भरना शुरू कर देते हैं, फिर केबी का भी भर देंगे, फिर एनबीएस की भर देंगे। मतलब फिर आपके दिमाग में चलने लगेगा यार कोई ना कोई परीक्षा तो निकलनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, उद्देश्य एक रखिए, उद्देश्य एक रखिए कि अगर पीजीटी क्वालिफाई करना है तो फिर पीजीटी क्वालिफाई करना है, मतलब लेक्चरर बनना है तो लेक्चर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, नेट क्वालिफाई करना है तो नेट क्वालिफाई करना है। यानी कि माइंड मेकअप एक डायरेक्शन में कर दीजिए।
डायरेक्शन तो एक ही होगी। जैसे अब आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तो हो ही जाएगी भाई, कोई दिक्कत भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं, लेक्चरर की तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बस सिलेबस में थोड़ा प्लस माइनस गहराइयों पे पड़ेगा, वो आप अपना मेंटेन कर लेंगे, कोई दिक्कत आती ही नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा भटकाव में हैं, और वो भटकाव नहीं होना चाहिए, वो भटकाव अपने अंदर से निकाल दीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप प्रैक्टिस डेली करिए, चाहे 50 क्वेश्चन की करिए, चाहे 25 क्वेश्चन की करिए। देखिए डोज अगर रोज मिलेगी तो एक डोज, अब ये भी आप जानते हैं कि दवाई की भी एक पर्टिकुलर डोज के बाद ही इंप्लीमेंट बॉडी पे होता है, उससे पहले इंप्लीमेंट भी बॉडी पे नहीं होता है। जब तक 3 दिन दवा खा नहीं लेंगे तब तक आपको चौथे दिन से लगेगा हाँ ना अब फायदा हो रहा है। अब घर पे लाके गोलियां इकट्ठी करके डब्बे में भर ली, बोले नहीं सब अब बीमारी तो सही हो गई, जब दोबारा उखड़ेगी तब खाएंगे इसको, तो ये एक तरीका नहीं है। तो सभी जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी ऑल इंडिया में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से मेरा ये विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है भाई साहब, कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपना 1 से 2 घंटे मुझे दे दीजिए, मैं आपका भविष्य बदलने की पूरी ताकत लगा दूंगा। यानी रोज आपको मैंने मोल कंसेप्ट पे मैटर दिया, आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे मैटर दिया। मैटर देखिए ये सबसे छोटा लेवल है जहां आप चल रहे हैं। अब मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं, अगर आप केवल मैटर इकट्ठा करना चाहते हैं तब तो एक अलग बात है, लेकिन वाकई में तैयारी करना, जैसे कुछ मेरे साथी ऐसे जिनका लगातार आता है सर ऑफलाइन भी क्लास आप ले लीजिए, तो भाइयों मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं, इसमें कोई इफ और बट नहीं है, क्योंकि दिन भर के कॉलेज में पढ़ाने के बाद समय इतना नहीं मिल पाता इंसान को कि वो ऑफलाइन क्लास ले। और ऑफलाइन क्लास की एक कंडीशन होती है, ऑफलाइन क्लास में एक समस्या होती है। समस्या क्या है कि मैं पूरा उसका सेटअप तैयार करूं। जैसे कि क्या होता है कि मेरा सेटअप ऑलरेडी जेई नीट का था, जो मैंने खूब पढ़ाया, 20 ईयर्स तक मैंने उस पर काम किया, और बच्चों के नंबर ऑफ सिलेक्शंस मैंने दिए उसमें से, ऐसा नहीं है। और 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में गिनती नहीं है, मतलब एवरी ईयर 2-1 बच्चे 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री बोर्ड में पाए थे। मतलब पहले पढ़ाता था, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन पीजीटी जब मैंने खुद क्वालिफाई कर लिया, तब पीजीटी का एग्ज़ाम खुद क्वालिफाई किया, और क्वालिफाई करने के बाद ही मैंने एम बनाया कि नहीं साहब अब लोगों को भी क्वालिफाई करवाने के लिए मैं प्रेरित करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। ये मैंने संकल्प बाद में लिया। पहले मेरा संकल्प था 12th पे बच्चों पे कंसंट्रेट रहता था, आपने वीडियोस भी देखी होंगी मेरी, सब 12th पे ही पढ़ी होंगी। लेकिन पीजीटी की वीडियोस मैंने तभी डाली जब मैंने ये समझ लिया कि नहीं ये सब चीज़ें अब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वास्तविकता से जरूर अवगत कराना चाहिए। और इस बार जो मैंने पीजीटी का जो बैच चलाया था 2021 का, इसमें बहुत सारे बच्चे मेरे सेलेक्टेड हुए हैं, उनके कमेंट मेरे पास हैं, उनकी मैसेज मेरे पास हैं। वो जानकारी आप मेरे वीडियो पे, मेरे पीजीटी के ग्रुप पे जाकर के भी ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। वो सब सेलेक्टेड बंदे हैं और बिल्कुल उनका सिलेक्शन फेयर सिलेक्शन है, कहीं से भी किसी भी तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ उनका सिलेक्शन है। तो ये मतलब क्या हुआ कि मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि मैंने जो लोगों का सहयोग से पिछले साल काम किया, मीन्स मैंने लोगों ने कहा नहीं सर आप चल रहे हैं भाई, आपने मुझे प्रमोट किया, आपने मुझे मोटिवेट किया, तो मैं मोटिवेट हुआ। और मोटिवेट होने के बाद क्या होता है, जैसे एक कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट को पे जब प्रमोटर पड़ता है तो कैटालिस्ट की और एक्टिविटी बढ़ जाती है और वर्क करने लगता है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ही कोई एक बच्चा पढ़ने आया हो और वो आप एक कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे के रेट ऑफ रिएक्शन को आप चेंज कर रहे हैं, इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, इनिशिएटर नहीं है आप। इनिशिएटर अब आपने पढ़ाया उस बच्चे को, और उस बच्चे के माँ बाप के सामने आकर के कहें, उसके पिताजी आपसे कहें कि सर ये बच्चा आपका, चाहे हड्डी तोड़ो चाहे पसली तोड़ डालो, लेकिन ये बच्चा मेरा टॉप करना चाहिए, इसको इतनी मेहनत कराइए, तो फिर आप क्या होंगे, ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाएंगे ना। और जब प्रमोट हो जाएंगे तो फिर आपकी एक्टिविटी बहुत मजबूत हो जाएगी, आप बच्चे पे पूरी ताकत उतार देंगे। वही चीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर प्रमोशन आप करेंगे, आप 4 कदम चलने की कोशिश करेंगे, तो फिर मैं आपको 10 कदम चलाने की कोशिश कर दूंगा। लेकिन अब आप 4 चलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो यार फिर हम में मोटिवेशन कैसे आएगा। तो हमारा मोटिवेशन आप पे डिपेंड करता है। तो आप लोग थोड़ा मेहनत करिए। देखिए ऑफलाइन क्लासेस का मैंने बताया कि पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कारण है कि मैं एक प्रॉपर जॉब में हूँ। उस जॉब के थ्रू समय की बाध्यता होते हुए
मैं बताऊं नहीं सर मैं दे दूंगा आप आ जाइए, उसके बाद आप परेशान हो जाएं, ये सब बातें बेकार की बातें, इनका कोई मतलब नहीं। जिस काम को हम ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उस काम को हम ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं। और जितना ऑनलाइन मदद मैं आपकी कर सकता हूँ उतना ऑफलाइन नहीं कर सकता हूँ, कारण उसका सिर्फ एक इस समय की बाध्यता है। और जब आप भी प्रोफेशन में पहुँचेंगे, आपके और जो लोग होंगे भी वो भी समझ रहे होंगे कि समय में जब, जैसे अगर आप पढ़ाने वाले हैं, एक बहुत सच है ये, अगर आप पढ़ाने वाले हैं तो कॉलेज में अगर सही से पीरियड आप पढ़ा के चले जाइए तो आप एग्जॉस्ट हो जाते होंगे पूरी तरीके से। हाँ, अगर आप आज बहुत मतलब आराम पसंद आदमी है तब तो बात छोड़ दीजिए, आराम पसंद आदमी होंगे तो फिर आप पढ़ाएंगे ही नहीं, बात ही खत्म होगी, ना तो ऑफलाइन ना ऑनलाइन, मतलब ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट है कि आप लोग कुछ आगे करें, कुछ आगे बढ़ें, इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं आपको ऑनलाइन पूरी तरीके से सपोर्ट करता रहूँगा। कमलेश जी नमस्कार, मैं आपको भी नमस्कार करता हूँ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि सर अब मैं आ जाऊँगा, मैं पढ़ लूँगा आपसे, ये इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। और कारण ये है कि मैं ऑफलाइन सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि समय की बाध्यता हो जाना। और समय की बाध्यता के कारण आप पता लगा मैं किसी दिन लेट पहुंच रहा हूं, किसी दिन देर से पहुंच रहा हूं, समय से नहीं पहुंच पा रहा हूं क्लास में, तो फिर आप भी कहेंगे नहीं सर आपको शुरू ही नहीं करना चाहिए था जब आप समय नहीं दे पा रहे हैं। तो वही चीज़ है कि इसमें ऑनलाइन में क्या है, अब मुझे रात में भी समय मिल रहा है तो मैं रात में भी आपकी मदद करता हूँ, जिस दिन छुट्टी मिल जाती है उस दिन आपकी मदद कर देता हूँ। अगर किसी भी बंदे को, सभी माननीय मेरे जो साथी हैं, मेरे रिस्पेक्टफुल फ्रेंड्स हैं, जो मेरा वाकई में मेरे फॉलोअर हैं, मेरे मुझे सपोर्ट करते हैं, उनसे सभी से मेरा ये निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि अगर वाकई में आपकी कोई ऐसी समस्या है जो केमिस्ट्री से जुड़ी और आप उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो आप मुझे निसंकोच कॉल करिए और मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और अब मैंने एक और प्लान किया है कि मैं ऑनलाइन गूगल मीट पर भी आपसे डिस्कशन किया करूंगा, वीक में एक बार वीडियो पे डिस्कशन करूंगा। उस दिन सभी के साथियों की समस्याएं सुनूंगा भी, सभी साथियों की समस्याओं का समाधान भी करूंगा, जितनी कर पाऊंगा उतनी करूंगा, जो मेरा कैलिबर है वो मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपको ये बता देते हैं कि इस दिसंबर से मैंने प्लान किया हुआ है कि देखिए नोटिफिकेशन आने के बाद मैं पर डे आपको मेहनत करवाऊंगा। लेकिन अब मैंने प्लान किया कि आप क्या होता है, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुंचने में लगभग एक दिन लग जाता है, लोग मतलब टाइम मिला नहीं मिला देख पाए। अब मैं ये सोच रहा हूं कि आपको एक अल्टरनेट डेज पर वीडियो दे दूं, आपको पीडीएफ दे दूं, आपको वो मैटर प्रोवाइड कर दूं, जिससे कि आप लगातार पढ़ते रहें, लेकिन आप मेहनत करें। और मेहनत करने के साथ साथ एक काम ये जरूर कर दें मेरे लिए कि दूसरे लोगों को भी जरूर प्रमोट कर दें कि नहीं ऑनलाइन प्रिपरेशन करिए। अच्छा एक चीज़ और सिंपल से बताइए, जो लोग बेचारे, अब मैंने ऑफलाइन क्लासेस मान लो शुरू कर दी, तो ऑफलाइन में जो केवल पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए वो तो अवेलेबल हो पाएगा, बहुत स्पष्ट बात है। जो केवल पीजीटी की तैयारी ही कर रहा है वो तो अवेलेबल हो पाएगा, और उसमें परसेंटेज कितनी होगी ये आप भी जान रहे होंगे। लेकिन जो बंदा ऑलरेडी फैमिली से जुड़ा हुआ है, जिसके खुद की फैमिली है, जिसके खुद के बच्चे हैं और जिसका खुद फैमिली का वर्डन उसे देखना है, तो या तो यार वो कमाएगा, है ना, घर की समस्याओं को भी देखेगा, अपने लिए भी समय निकालेगा। मेरे ऐसे बहुत सारे साथी सेलेक्ट होते हैं जो मुझसे मिलते हैं और मुझे बताते हैं कि सर बहुत फाइट किया है, बहुत फाइट करने के बाद आज यहाँ पहुँचे हैं। आज उम्र जो है मेरी 40 ईयर्स हो गई, मेरी 30 ईयर्स हो गई। मतलब ये मान के चलिए कि केवल मात्र 10% लोग ऐसे होते हैं, 10 से 12% लोग ऐसे होते हैं जो 20 प्लस के बाद सेलेक्ट हो जाते हैं, यानी 20 ईयर्स के बाद सेलेक्ट हो जाते हैं, 21 के बाद। अब लेकिन लगभग 80% लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन जो होता है वो 35 के लमसम होता है, और रिमेनिंग 20% यानी कि लगभग मान के जो 15% के आसपास, 10-12-15% ऐसे भी होंगे जो 42 पार कर जाते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शंस का जो क्राइटेरिया है वो लगभग 30 से 35 के बीच रहता है पीजीटी में, और उससे कम वाले थोड़ा परसेंटेज डाउन रहता है, और उसके बाद वालों का भी परसेंटेज डाउन रहता है। तो इसलिए मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करिए, मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा, ऑनलाइन पूरी मदद आपको करता रहूँगा। लेकिन वही चीज़ है कि आप मुझे प्रमोट करेंगे, मैं आपको प्रमोट करूँगा, क्योंकि ये एक वन वे प्रोसेस नहीं है, ये 2 वे प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, गिव एंड टेक का प्रोसेस है। और इसमें आप
मुझे सिर्फ इतना सपोर्ट करिए कि आप अनुसर को एक बार प्रमोशन दीजिए और मैं आपके लिए समय जरूर देता रहूँगा। इसी के साथ मैं नई वीडियो में फिर आपको मिलूंगा और नई जानकारी के साथ मिलूंगा। एक अच्छा मोटिवेटर का काम करूंगा आपके लिए, आपको वो एनर्जी बूस्टर देता रहूंगा कि अगर आपको पीजीटी का एक बार भी मन अगर करेगा तो मैं 100 बार मन करवाने की क्षमता रखता हूं। तो इसलिए सभी दोस्तों लग जाइए, पूरे मन से लग जाइए। अच्छा, सिंपल सा एक फंडा जान लीजिए कि जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। ये आप भी बच्चों को बताते हो, मैं भी आपको बता रहा हूं। लेकिन क्या होता है, जब हम सीखने की क्षमता रखते हैं, जब हमारे मन में ये चीज आ जाती है कि मुझे सीखना है, तो फिर हमारा रास्ता सीखने वाला होता है। और जब हमें ये लगता है कि मुझे सिखाना है, जैसे एक टीचर जब प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा होता है और बच्चों को समझाना शुरू करता है तो उसके अंदर फीलिंग टीचर की आ जाती है। और वही टीचर जब एक परीक्षा में बैठता है, टेबल पे जाकर के लिखना शुरू करता है, तो फिर वही एक स्टूडेंट बन जाता है। तो अगर किसी से कुछ पाना है और किसी से कुछ गेन करना है, किसी से कुछ अच्छाइयों को सीखना है और आगे बढ़ना है, तो स्टूडेंट बन के रहिए। और जब तक आप स्टूडेंट बन के रहेंगे ना, सीखते रहें। और मैं तो ये कहता हूं कि मरते दम तक इंसान को नहीं, मतलब मरते दम तक इंसान को सीखना चाहिए, आखिरी सांस तक सीखने की क्षमता रखना चाहिए। और जब भगवान के पास जाओ तो सीना ठोक करके कहना कि आखिरी दम तक सीख करके आया। तो फिर मिलूंगा आपसे, और पीजीटी की तैयारी के लिए लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं आपकी तैयारी ऐसी कराने की उम्मीद रखूंगा जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी। थैंक यू।